सोचो जर्मनी के पास 50,000 बिटकॉइन थे उनके पास और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे बिटकॉइन बेच दिए हैं। मात्र 6,000 बिटकॉइन के आसपास उनके पास बचे हैं। लोगों को तो ये लग रहा था कि पता नहीं 50,000 बिटकॉइन जब मार्केट के अंदर डंप किए जाएंगे और वो भी 10-15 दिन के अंदर, तो पता नहीं बिटकॉइन की कीमत कहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन बिटकॉइन की ने एक रेजिलियंस शो करी। इससे ये पता लगता है कि 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ का जो एसेट जो बिटकॉइन है, आप ये समझो कि उसने कितनी रेजिलियंस शो करी। इससे ये भी आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी ईटीएफ हो, अगर वो डंप करने की सोचेगा तो अल्टीमेटली नुकसान उसका होगा। और ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि जर्मनी ने कहीं न कहीं, जो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बात कही थी कि बेचने के पीछे का जो कारण, मैंने हमेशा से आपको ये बोला कि जर्मनी का जो बेचने का कारण था, वो जनरल पब्लिक को ये प्रूव करना था कि बिटकॉइन को हम कूड़ा समझते हैं। हमारे लिए बिटकॉइन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और फ्यूचर में जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं बिटकॉइन से कि बिटकॉइन एक बहुत बढ़िया स्टोर ऑफ वैल्यू है, एटलीस्ट हम नहीं समझते। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी देश या उसकी जो सरकार जब कोई डिसीजन लेती है, तो वो जनरल पब्लिक के अंदर विश्वास जताने के लिए भी वो डिसीजंस होते हैं, राइट? कि जनरल पब्लिक के अंदर एक मैसेजिंग जाए, पोस्चरिंग करती है कोई भी सरकार। तो बिटकॉइन को बेचने का के पीछे जो पोस्चरिंग थी, जो पर्पस था, वो एक जनरल पब्लिक में ये बताना था कि आप बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर बिल्कुल भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते। देखिए, अगर आज जर्मनी बिटकॉइन को नहीं बेचता है या कल को कोई भी कंट्री अगर ये बोलते है कि बिटकॉइन को हम एज़ अ रिज़र्व एसेट रखेंगे या बिटकॉइन के अंदर या उसकी तारीफ़ों में अगर कसीदे पढ़ने लग जाएँगे, तो सबसे पहला क्या होगा, जो वहाँ की जो जनरल पब्लिक होगी उस पर्टिकुलर देश की, उसका जो एक्सिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम है, वहाँ से वो पिवट मतलब शिफ्ट होके वो बिटकॉइन को अपनाना शुरू कर देगी। तो बिटकॉइन को अगर डिस्करेज करना है जनरल पब्लिक में, तो बिटकॉइन को कूड़े की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। कूड़े की तरह ट्रीट से मेरा मतलब इतना है कि सरकारें सबसे लास्ट में होंगी इसको एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट इन द सेंस कि अगर वो एक्सेप्ट कर भी देंगी कि चलो इसके अराउंड एक रेगुलेटरी वो फ्रेमवर्क बना के लोगों को ट्रेड करने दो। खुद वो इसको अपने ट्रेजरी एसेट में या इसको कहीं अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूजन नहीं करेंगी। और ये जितने भी पावरफुल नेशंस हैं स्पेशली, देखिए, जो नेशन स्ट्रगल कर रहा है, जिसको उसमें अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, जैसे एल सल्वाडोर, उनकी कहानी अलग है, लेकिन जिन्होंने हमेशा से राज किया है, चाहे वो जर्मनी है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जो पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, जो नेटो के खासकर जो मेंबर्स हैं बड़े-बड़े, वो कभी भी, एक होता है ना कि बड़ा आदमी कभी भी चीज़ों को या फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करता है। बिटकॉइन एक फीडबैक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है आपको फीडबैक देने का। उसको बड़ी कंट्रीज़ किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, खासकर जो ये बड़ी-बड़ी, जो मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए, जो नेटो के बड़े-बड़े मेंबर्स हैं। They are not going to accept it and they are not going to be the first one and जर्मनी ने एग्ज़ैक्टली वही किया और जर्मनी ने ये पहली बार नहीं किया है। ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल पहले भी हैं जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल ये है, आप इस एग्ज़ाम्पल को देखो। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देख रहे हैं, तो एक बारी क्या हुआ कि यूके ने भी 1999 से लेके 2002 के बीच में गोल्ड बेचा था, राइट? और गोल्ड उसने बेचा था और उसने कहा कि गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है, बहुत दिनों से बढ़ नहीं रहा है, वर्थलेस है, तो उसने गोल्ड को भी बेचा था। और उसने ये गोल्ड $275 पर आउंस के रेट पे उसने ये गोल्ड बेचा था। और उसने ये गोल्ड 395 टन्स बेचा था। अगर मैं आपको इस आर्टिकल में आपको लेके चलता हूँ, ये उन्होंने 1999 और 2002 के बीच में गोल्ड को बेचा था और 395 टन्स गोल्ड बेचा था, व्हिच वाज़ क्लोज टू 3.5 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब यूके ने 395 टन गोल्ड बेचा और जो कि उस समय 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का था। और उसके बाद से, जब से उन्होंने बेचा है,
आप देख सकते हो कि 600% का बुल रन है। 600% के बुल रन भी नहीं है, इनफैक्ट अगर आप देखो, जो उन्होंने गोल्ड बेचा 395 टन, जो कि 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का बेचा, वो एक्चुअल में आज में अगर मैं 395 टन की वैल्यू देखूँ, तो 395 टन इज़ क्लोज़ टू 28 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब 9 गुना ऑलमोस्ट जो है वो गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है। तो उसके बाद जब से उन्होंने बेचा, इनफैक्ट गोल्ड ने 8% का एनुअल रिटर्न दिया है, राइट? 1999 से 2024 तक। तो ये प्रूव करता है कि ये पहले भी किया गया है, गोल्ड के साथ भी किया गया है। करा क्यों था? ये इम्पोर्टेंट बात है। ये लाइन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, "मैनी क्रिटिक्स बिलीव दैट द डिसीजन टू इन्वेस्ट 40% ऑफ द गोल्ड सेल", मतलब जो 3.5 बिलियन जो यूके को आया था, उसका 40% जो था वो जो सेल से जो पैसा आया, उसको यूरो डिनोमिनेटेड एसेट्स के अंदर लगा दिया। व्हाई? ताकि पब्लिक को ये सब शो कर कर सके, टू शो पब्लिक सपोर्ट फॉर द न्यू यूरो करेंसी, मतलब पब्लिक को ये मैसेज जाए कि देखो, यूरो इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ करेंसीज़। यूरो को चलाने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले जो गवर्नमेंट है उसको तो उसमें विश्वास दिखाना पड़ेगा ना, तो 40% जो सेल का पैसा था उससे यूरो खरीदा गया, ताकि जनरल पब्लिक का यूरो जो करेंसी लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी? यूरो 1999 में लॉन्च हुई थी, और 1999 में ही गोल्ड बेच के यूरो डिनोमिनेटेड जो है वो जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको खरीदा गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कई बारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि पोस्चरिंग करने के लिए, जनरल पब्लिक को मैसेज देने के लिए भी करती है, बट ये नुकसान हो गया यहाँ पे। आप इसको ये लेके चलो, नुकसान आज की डेट में वो उभर नहीं पाया। अगर आप देखोगे, सबसे बड़े जो गोल्ड के आज मारो-मार चल रही है गोल्ड को अपनी अ ट्रेज़री के अंदर, अपने रिज़र्व के अंदर सबसे बड़ा ज़्यादा गोल्ड किसके पास है? आज अमेरिका के पास है, जर्मनी के पास है, इटली के पास है, फ्रांस के पास है। यूके ने अपना गोल्ड बेच के तो खुद ही नुकसान किया ना। आज 18वें नंबर पे है यूके। 310 टन है बस उसके पास, मतलब सऊदी अरब से कम है, पोर्चुगल से कम है, ताइवान से कम है, यहाँ तक कि उसका रशिया से कम है, टर्की से कम है। तो आप ये देख सकते हो कि इंडिया अभी बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ यूके। तो यूके उभर नहीं पाया। अपना गोल्ड तो बेच दिया, लेकिन आज तक वो खरीद नहीं पाया, क्योंकि अब खरीद कहाँ से खरीदेगा, क्योंकि गोल्ड 9 गुना उसका प्राइस बढ़ चुका है, राइट? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना। मैं तो अभी ट्वीट भी किया, मैंने कहा कि भाई, अगर जर्मनी भी सेम गलती कर रहा है, अगर जर्मनी 50,000 बिटकॉइन से 10,000 बिटकॉइन पे आ गया, इनफैक्ट जो इस समय उनके पास बिटकॉइन है, सोचो 6,000 बिटकॉइन, सिर्फ 6,000 बिटकॉइन। तो मेरा ये कहना है कि जर्मनी 6,000 बिटकॉइन पे आ गया, तो अगर जर्मनी को वापस से 2030 के अंदर कहीं 50,000 बिटकॉइन वापस से एक्युमुलेट करने पड़ गए, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? सोचो, अगर 2030 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अगर 1 मिलियन यूएस डॉलर हुआ, तो 1 मिलियन यूएस डॉलर इंटू 50,000 बीटीसी कितना हो गया, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये लास्ट टाइम था। जर्मनी आज के बाद कभी भी 50,000 बिटकॉइन एक्युमुलेट नहीं कर पाएगा। और इसके पीछे सीधी-सीधी पोस्चरिंग है कि जनरल पब्लिक को ये शो करना कि भैया, बिटकॉइन जो है, इट्स नथिंग मोर देन अ गार्बेज। लेकिन भैया, जो बड़ी-बड़ी ईटीएफ कंपनीज़ हैं वो समझ गई हैं। उन्होंने पिछले 3 दिन में 654 मिलियन यूएस डॉलर का पैसा बिटकॉइन ईटीएफ में एंटर हो रहा है। बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर अगर हम पिछले 4 दिन की रिपोर्ट देखें, तो 4 दिन में 143 मिलियन, 294 मिलियन, 216 मिलियन, 147 मिलियन और कल 78 मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन ईटीएफ में एंटर किया है। पिछले 4-5 दिन में आप देख सकते हो कि एक तरफ जर्मनी बेच रहा है, एक तरफ आप मार्केट के अंदर एक पैनिक सा देख रहे हो, और दूसरी तरफ बिटकॉइन ईटीएफ में कम दबा के खरीदारी हो रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो परमानेंट होल्डर्स हैं, जो कि ना तो एक्सचेंज है, ना ईटीएफ्स है, ना माइनर है, जो कि बिटकॉइन में बिलीव करते हैं, जो जो होल्डर्स हैं ट्रू सेंस में, उन्होंने पिछले 30 दिन के अंदर 85,000 बिटकॉइन ऐड किए अपने वॉलेट्स में। तो जो परमानेंट होल्डर्स हैं, राइट? और और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जेपी मॉर्गन भी कह रहा है कि भैया, जो ऑल्ट सीज़न है, वो आपका अगस्त के अंदर आ सकता है, राइट? तो ये जेपी मॉर्गन का कहना है। सो ऑल इन ऑल, हियर व्हाट आई मीन टू से इज़ कि एक और मैं जाते-जाते एक आपको ये पैक्सोस का जो स्टेबल कॉइन था वो एसईसी ने ड्रॉप कर दिए, जो इन्वेस्टिगेशन वो पैक्सोस के लिए कर रहे थे। एक और मैं जाते-जाते आपको एक जो दिखाना चाहता हूँ, वो
रजत सोनी ये सीएफए हैं, इनका एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको ताकि कि इस टाइम हालात कितने ज़्यादा खतरनाक हैं अमेरिका के अंदर। ये देखिए इस ट्वीट को पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द यूएस कांग्रेशनल बजट ऑफिस प्रेडिक्ट कि यूएस का नेशनल डेट जो है वो 52 ट्रिलियन हो जाएगा 2033 तक, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो यूएस का डेट है वो 2 ट्रिलियन से हर साल बढ़ेगा। अभी ये समझ लीजिए कि डेट जो है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़ रहा है हर 100 दिन पे, ठीक है? इस नंबर को अगर हम देखें तो नेशनल डेब्ट जो है वो 70 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुँच जाएगा बाय 2033, ठीक है? और सिंपल सी बात है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो पैसे को बोरो करेगा टू जस्ट टू पे बैक द इंटरेस्ट ऑन इट्स प्रीवियस लोन्स, ठीक है? तो इंटरेस्ट इतना बड़ा पे आउट हो जाएगा यूएस का कि सिर्फ 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो यूएस इंटरेस्ट पे करेगा। तो आप देख सकते हो कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सिर्फ इंटरेस्ट पे करेगा जो जो उसने डेट इश्यू किया है, ठीक है? तो यूएस इतनी तेज़ी से इतना बड़ा डेट का जो ये बलून है ये फैलता जा रहा है कि आप ये देख सकोगे कि 2030, 2032-33 के आसपास आप एक बहुत बड़ा एक विकराल रूप देखोगे यूएस की इकोनॉमी का जो डेट इतना बड़ा हो चुका होगा कि जिसको वो पे ऑफ ही नहीं कर पाएँगे, राइट? तो ये आने वाले समय में आपको जब सिग्नल इस तरीके के मिल रहे हैं, राइट? तो आपके लिए बेटर ये है कि आप इन सिग्नल्स को पढ़ें, इन सिग्नल्स को समझें और इन सिग्नल्स के लिए आने वाले टाइम में जो जो इश्यूज़ हैं, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है? तो ये था यार आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसके अंदर की एनालिसिस जर्मनी का बेचना ये अगर आपको पसंद आया हो कि ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ एक बारी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू। टेक केयर।